बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा डिस्कशन है चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी into different form of energy या the conversion of different form of energy into heat। यानी थर्मोडायनामिक्स में हम उन फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हीट एनर्जी in which the heat energy is converted into other form of energy या थर्मोडायनामिक्स में हम उन फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं उसमें अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ये किस में कन्वर्ट होती है। इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल जो हम दे सकते हैं, इट इज द रबिंग ऑफ हैंड। द रबिंग ऑफ हैंड। अब यहां पर देख ले, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग द मैकेनिकल वर्क। और ये मैकेनिकल एनर्जी ये किस में कन्वर्ट होती है? द मैकेनिकल एनर्जी इट इज कन्वर्टेड द मैकेनिकल एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। या सिमिलरली अगर हम देख ले, जिस तरह हमारे साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर इज द हीट इंजन। तो आप हीट इंजन में देख लें, हीट इंजन में हमारे साथ कौन सी एनर्जी होती है? देयर इज हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी ये हीट इंजन में कंबस्शन से, दिस बेसिकली कम फ्रॉम वाटर, दिस बेसिकली कम फ्रॉम द कंबस्शन। और ये हीट एनर्जी ये किस में कन्वर्ट होती है? This heat energy is converted into which part of the energy? This is converted into the mechanical energy. So that is why what is thermodynamics? तो thermodynamics का हम इस तरह डिफिनीशन कर सकते हैं कि thermodynamics it is the branch of physics in which the branch of physics in which we study about the interconversion of heat and other form of energy। यानी थर्मोडायनामिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट दोज फिनोमेना, अबाउट दोज प्रोसेस जिसमें हमारे साथ हीट एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी। तो दैट branch of the physics in which we study about the interconversion of heat in other form of energy, that branch is called thermodynamics। अब हमारा जो यहाँ पर डिस्कशन होगा, यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, तो हम यहाँ पर
इस चैप्टर में जब हम डिस्कशन करेंगे तो व्हाट वी विल स्टडी, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा। यहां पर जो हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, तो थर्मोडायनामिक्स में हमारा एक पोर्शन होगा अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम सबसे पहले हम सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा जो पोर्शन होगा इट विल बी अबाउट, दैट इज वी स्टडी अबाउट the laws of thermodynamics। हम laws of thermodynamics पढ़ेंगे और thermodynamics के laws में एक हमारे साथ है which is name is the zeroth law of thermodynamics। दूसरा हमारे साथ है this is first law of thermodynamics। और थर्ड हम पढ़ेंगे अबाउट इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद जो हमारा डिस्कशन होगा, दैट डिस्कशन विल बी अबाउट, इट इज अबाउट द एप्लीकेशंस। वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे अबाउट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उन एप्लीकेशन में हमारे साथ कुछ प्रोसेसेस है। इनमें से एक है आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा हमारे साथ है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरा हमारे साथ है इट इज आइसोथर्मल, और चौथा हमारे साथ है दैट इज द एडियाबैटिक। फिर इसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ एप्लीकेशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड होंगे। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इन वन एप्लीकेशन इज इट इज द हीट इंजन, एंड सिमिलरली द अदर एप्लीकेशन of the second law of thermodynamics, that is the refrigerator। Yeah, similarly we will study about that is the heat pump, we will study about that is the air condition। These are some of the application related with the second law of thermodynamics। तो ये हमारा ओवरऑल इस चैप्टर के मेन ये 3 पोर्शन होंगे। इनमें से हमारे साथ एक और पोर्शन भी है, एंड दैट फोर्थ पोर्शन इज रिलेटेड विद अबाउट द हीट कैपेसिटी। हमारा एक डिस्कशन होगा और हमारा एक लेक्चर होगा दैट इज अबाउट हीट कैपेसिटी से रिलेटेड होगा, और उसके ऊपर भी हम एक चर्चा करेंगे कि हीट कैपेसिटी, फिर उसमें से हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हमारा बिल्कुल जो लास्ट पोर्शन होगा इट इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज नेम इज द एंट्रॉपी। तो ओवरऑल हमारे इस चैप्टर में ये मेन टॉपिक्स थे, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम शुरुआत लेते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में गोरे चिकला लेसन गमुंगा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर नो चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ फोर्स वाला चैप्टर है। आगे की मुंगा डिस्कशन को स्टार्ट के चिकला मुंगा राशु डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट एंड मोशन,
These are some of the basic terminologies. जब हम वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे साथ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ऑसिलेशन किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, पीरियाडिक मोशन, दा अल्ता बेसिक टर्मिनोलॉजीज दी. शक्ल मूंगा थर्मोडायनामिक्स स्टडी को न थर्मोडायनामिक्स के स बेसिक टर्म्स दी. अब आगे के अव्वल नंबर में बेसिक टर्म दे बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे साथ है पहला, which is name is the system. हम सिस्टम किसको कहते हैं? What is the definition of the system? सिस्टम दी तवील कीगी कि हर अगसीस which is under scientific observation, यानी anything which is under observation, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम किस तरह ऑब्जर्वेशन करते हैं? ऑब्जर्वेशन मीन्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का मतलब है यानी एनीथिंग, हम इस तरह लिख सकते हैं, एनीथिंग which is under scientific observation. मसलन अगर हम थर्मोडायनामिक्स में इसको स्टडी करना चाहते हैं तो अब इसमें मेरे साथ सिस्टम क्या है? हु इज द सिस्टम? गोरे देखिए, सिस्टम मुंगसरा सोकले पदे के सिस्टम मुंगसरा वाटर दे और हमारे तौलीकन which is under scientific observation. Under scientific observation मतलब दा सिर्फ दे तकत्तलो तो नहीं मिल कीगी चेदा मा सिस्टम शो मतलब द लेट सपोज मालूमो मा चेदा दे वाटर मास सो न दे, द टेम्परेचर सो न दे, द वॉल्यूम सो न दे. नो दा उसमा सर संगा स्टडी शोला. दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी. तो दैट पार्ट ऑफ द या दैट थिंग which is under scientific observation, that is called the system. अब दूसरा हमारे साथ है that is the surrounding. That is the surrounding. Surrounding की definition से related majority ये भी स्टूडेंट कहते हैं कि सराउंडिंग का मतलब है सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो हमारा सराउंडिंग है. नो, ये बात याद रख ले. सराउंडिंग का मतलब ये है कि इस सिस्टम के आसपास, इसके आसपास वो सारे जगह जो हमारे इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पर असरअंदाज होते हैं, उन रीजन्स को और उस जगह को कहा जाता है सराउंडिंग. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज ये इस बोतल में पानी है, अब इसका कुछ अपना टेम्परेचर है. मसलन वहां पर मरी में अगर बर्फबारी होती है तो उसकी बर्फबारी का इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इसका सराउंडिंग है. नो, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी होता है वो हमारे इस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, इस पर असर नहीं डालता, तो वो हमारे साथ वो सराउंडिंग तो नहीं है. हाँ, अब अगर इस कमरे में मैं हीटर को ऑन करता हूं तो फिर इसके टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा. अगर हम इसको हीटर के करीब रखते हैं तो जाहिर बात है इसका टेम्परेचर चेंज होगा. अगर इस कमरे में हम एसी को ऑन करते हैं तो इसके टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा. तो सराउंडिंग मीन कि वो हिस्सा, वो जगह जिसकी वजह से हमारे सिस्टम पर फर्क पड़ता है, उसको इफेक्ट करता है, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकता है, उन रीजन्स को कहा जाता है सराउंडिंग. तो दैट इज व्हाई सराउंडिंग व्हाट इज द, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो सराउंडिंग मीन कि दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which can affect our system is called
दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो किसको इफेक्ट करता है, जो हमारे इस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो इसका सराउंडिंग हुआ। तो अब ये रूम जो है ये इसका सराउंडिंग हुआ। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जिस एनवेलोप के जरिए हम सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। अब तीसरा जो हमारे साथ बेसिक है, दैट इज नेम इज बाउंड्री। अब बाउंड्री किसको कहते हैं, तो देख ले। बाउंड्री का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं यहां पर हमारे साथ सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारे साथ वाटर है, और बाहर हमारे साथ ये जो एनवायरनमेंट है, जो रूम है, ये क्या है, दिस इज द सराउंडिंग। तो इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, ये जो हमारे साथ प्लास्टिक का ये जो आपको कवर नजर आ रहा है, ये इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो दैट इज व्हाई ये हमारे साथ जो प्लास्टिक है, नाउ दैट इज वाटर, दैट इज बेसिकली द बाउंड्री। दैट इज व्हाई बाउंड्री। या आप फॉर एग्जांपल आप बैलून को ले लें और बैलून में हमारे साथ हम गैस को फिल करते हैं, तो बेसिकली वो बैलून जो है, वो जो एनवेलोप बनता है, वो हमारे साथ क्या है, दैट इज अ बाउंड्री। तो बाउंड्री मीन द एनवेलोप which separate the envelope which separate the system and surrounding is called, this is called boundary। इसको हम क्या कहते हैं, that is called the boundary। और ये बात याद रख लें, जब हम बाउंड्री को क्लासिफाई करते हैं तो बाउंड्री को हम फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। बाउंड्री में एक होती है, वन इज नेम इज, दैट इज डायथर्मल बाउंड्री, एक को कहा जाता है डायथर्मल बाउंड्री, और दूसरी हमारे साथ है विच इज नेम इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बाउंड्री। अगर आप इसके नाम को भी देख ले तो डाई का मतलब हो गया दिस इज टू, इन द वर्ड थर्म इज फॉर वाटर, दिस इज फॉर द हीट। डायथर्मल बाउंड्री का मतलब ये है कि हमारे साथ वो बाउंड्री जिसमें से हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता हो, या हमारे साथ हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है, सच काइंड ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड डायथर्मल। मसलन मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये हमारे साथ कंटेनर है, कोई भी एक बंद कंटेनर है, हम मसलन इसमें कोई कुकिंग करते हैं और हम इसको किस पर रखते हैं, हम इसको फ्लेम पर रख रहे हैं। ये हमारे साथ कोई भी एक कंटेनर है। अब आप देख लें हमारे घरों में जितनी भी कुकिंग होती है और हमारे कुकिंग के जो जितनी भी बर्तन है, तो आप देख लें यहां पर हीट कहां से फ्लो करता है, सराउंडिंग से फ्लो करता है सिस्टम में, और फिर जब ये पक जाता है और हम इसको रखते हैं तो फिर अगेन ये कुछ टाइम के बाद ये ठंडा हो जाता है, तो अगेन हीट कहां पर फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है टू द सराउंडिंग। यानी डायथर्मल बाउंड्री अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और दूसरा हमारे साथ है एडियाबेटिक, और ये जो हमारे साथ एडियाबेटिक है, तो लफ्ज एडियाबेटिक एडियाबेट से निकला है, इसका मतलब है इम्पैसिबल। तो इट मीन कि एडियाबेटिक बाउंड्री हमारे साथ वो बाउंड्री होती है which does not allow the exchange of heat between system and surrounding. So now let me define तो एक हमारे साथ है डायथर्मल बाउंड्री, डायथर्मल बाउंड्री mean it allow the exchange of
heater between system and surrounding. और दूसरी हमारे साथ है एडियाबेटिक. एडियाबेटिक mean it does not allow exchange of heat between system and surrounding. जिस तरह हम देखते हैं हमारे साथ वो थर्मास टाइप जो बॉटल है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह थर्मास टाइप बॉटल होते हैं, 5 दिनों तक, कई घंटों तक अगर आप उसमें कोई गर्म चीज डालते हैं तो वो उसी तरह रहता है. तो सच काइंड ऑफ द बाउंड्री इज नेम इज द एडियाबेटिक बाउंड्री. अब हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो अगेन सिस्टम को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं. द सिस्टम कैन बी क्लासिफाई इन 3 वे. एक हमारे साथ है, वन इज नेम इज, एक को कहा जाता है, वन इज नेम इज द ओपन सिस्टम. एक हमारे साथ है दैट इज द क्लोज. और तीसरा हमारे साथ है, इट इज नेम इज आइसोलेटेड सिस्टम. तो सिस्टम को हम, एक हमारे साथ होता है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम मीन कि जिसमें देयर टेक प्लेस द एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. यानी ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि वो सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी और मास का एक्सचेंज होता है. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जिस तरह आप ये देख लें, इसको मैं ओपन कर रहा हूं और आप इसमें पानी का लेवल देख लें तो और अब अगेन इसमें पानी का लेवल देख ले तो इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग के साथ इसने मास का एक्सचेंज किया. और आप ये भी देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो पानी है इसमें मैंने ठंडा पानी डाला है तो कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर रूम के साथ सेटल हो रहा है. तो दिस इज विच काइंड ऑफ द सिस्टम? दिस इज द ओपन सिस्टम. या हम जितनी भी हमारे साथ ह्यूमन है तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, या जितनी भी एनिमल है, जितनी भी प्लांट्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सिस्टम. क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा सराउंडिंग के साथ क्या होता है, देयर टेक प्लेस द एक्सचेंज ऑफ द मास. आप देख रहे हैं कि हम एयर को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो सिमिलरली हमारे और इस सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मास और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दोनों होती है. दैट इज विच काइंड ऑफ द सिस्टम? इट इज बेसिकली द ओपन सिस्टम. हमारे साथ हीट इंजन है. अब देखते हैं हीट इंजन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द ओपन सिस्टम. क्योंकि हीट इंजन में आप देखते हैं हम उसमें फ्यूल डालते हैं जिसका कुछ मास होता है, तो एक्सचेंज ऑफ द मास भी होता है. और देयर आल्सो टेक प्लेस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. जब वो इंजन में कंबस्शन होता है तो रेडिएटर जो है उसमें से वो हीट को बाहर निकालता है, उसको ठंडा करता है. तो हमारे साथ
exchange of the energy and exchange of mass between the system and surrounding, जिस सिस्टम में होते हैं, that is name is open system. दूसरा हमारे साथ है क्लोज सिस्टम. तो क्लोज सिस्टम में there is no exchange, there is no exchange of mass. यानी जितनी भी हमारे साथ सील्ड कंटेनर है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको बंद करते हैं तो अब देख ले इनमें से जो वाटर का मिकदार है वो तो चेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, बाहर नहीं जाता. तो हमारे साथ जितनी भी सील्ड कंटेनर है, सील्ड कंटेनर जो हमारे साथ सील्ड कंटेनर होते हैं, they are the example of what? They are the example of closed system. और क्लोज सिस्टम में क्या हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है? देयर टेक प्लेस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो क्लोज सिस्टम में there is only the exchange of energy and there is no exchange of mass. और वो सिस्टम जिसमें there is no exchange of mass, no exchange of mass and no exchange of energy, no exchange of energy with the surrounding, then such kind of the system is called isolated system. लेकिन ये बात याद रख ले, to exchange the energy with the system, अगर फॉर एग्जाम्पल सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी का एक्सचेंज होता है, अगर हम सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको कम करना चाहते हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, देयर आर हाउ मेनी वेज? देयर आर 2 ways by which the exchange of energy between the system and surrounding take place. To exchange energy, there are how many ways? Thermodynamics में हमारे साथ there are how many ways? There are 2 ways. One is the heat, दूसरा हमारे साथ क्या है? That is the work. आप देख रहे हैं, अगर ये हमारे साथ पानी का बॉटल है और मैं इसको शेक कर रहा हूं, आई एम शेकिंग दिस, तो व्हाट आई एम डूइंग, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है. व्हाट आई एम डूइंग द वर्क. तो इस सिस्टम की, ये जो हमारे साथ सिस्टम है, इसकी एनर्जी चेंज होगी. लेकिन यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर आई एम डूइंग द वर्क. दूसरा तरीका क्या है? इसी कंटेनर को हम किसी गर्म माहौल में रखते हैं, बाहर हमारे साथ धूप है, वहां पर हम इसको रखते हैं, तो हमारे साथ अगेन इसकी एनर्जी में चेंज आएगा. तो देयर आर 2 वे. हीट इन वर्क, हम इस तरह कह सकते हैं कि हीट इन वर्क, दे आर द 2 वेज. These are the ways by which the energy of a system change, जिसके जरिए सिस्टम की एनर्जी में चेंजेस आते हैं. अब देख ले, थर्मोडायनामिक्स में एक और टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, which is name is, it is name is थर्मोडायनामिक्स में एक और बेसिक टर्म है, which is name is the state function, the state variable, या जिसको कहा जाता है फंक्शन ऑफ स्टेट. याद रख ले, हमारे साथ कोई भी अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम है
और हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, और उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल, दे आर कॉल्ड द स्टेट फंक्शन, दे आर कॉल्ड द स्टेट पैरामीटर। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख ले, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इस तरह हमारे साथ एक स्टूडेंट है, तो अब मेरे क्लास में स्टूडेंट है और मैंने इसको स्पेसिफाई करना है। तो अगर स्टूडेंट के दरमियान हमने फर्क निकालना है, तो मसलन ये स्टूडेंट है तो इसके नाम का मुझे पता होना चाहिए, इसके फादर नेम मुझे अंदाजा होना चाहिए। अगर ये चीज, ये पैरामीटर मुझे मालूम हो जाते हैं तो हम उसको दूसरे स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। या सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे साथ आप देखते हैं एक पेशेंट जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो आप देखते हैं वो उनसे क्या पूछता है, टेम्परेचर, बीपी, ये चीजें उनसे पूछता है। तो ये हमारे साथ वो पैरामीटर्स है जो उसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करता है। तो हमारे साथ स्टेट वेरिएबल, ये हमारे साथ वो पैरामीटर्स हैं जो किसी स्टेट, जो किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। तो हम देख ले, हर एक सिस्टम के लिए वो स्टेट वेरिएबल डिफरेंट होते हैं। मसलन अगर मेरे क्लास में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए स्टेट वेरिएबल क्या होगा, कौन से क्लास में है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये मरीज बनकर एक डॉक्टर के पास जाता है, तो अब यही रोल नंबर और यही नाम डॉक्टर के लिए ये तो स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, इसका टेम्परेचर चेक करेगा, इसका वजन चेक करेगा, इसका ब्लड प्रेशर मालूम करेगा, इसका शुगर लेवल मालूम करेगा। तो अब ये उसके लिए स्टेट वेरिएबल हो गए। तो दैट इज व्हाई हमारे साथ थर्मोडायनामिक्स में मैं इस तरह लिख सकता हूं कि फॉर एनी सिस्टम the state variable are different। ये जरूरी तो नहीं है कि हर एक सिस्टम के लिए एक जैसे स्टेट वेरिएबल होंगे। इन दोज, और हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, स्टेट वेरिएबल आर दोज क्वांटिटीज which completely describe, which completely explain the state of thermodynamic system are called what? They are called the state variable। तो अब देख ले, ये मेरे साथ थर्मोडायनामिक सिस्टम है, तो अब मेरे लिए स्टेट वेरिएबल क्या है, इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, प्रेशर, ये मेरे लिए ये स्टेट वेरिएबल है। तो हर एक सिस्टम के लिए जो स्टेट वेरिएबल होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। और ये भी याद रख लें कि जब भी हम स्टेट वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे साथ सिस्टम किस में होना चाहिए, द सिस्टम मस्ट बी इन व्हाट, दैट मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारे साथ किस में होना चाहिए, यानी स्टेट वेरिएबल के लिए हमारे साथ किस में होने चाहिए, दैट मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई ये कहे, तो मसलन माना दाता पूछ पूछी चेदे टेम्परेचर चेदे अगा मुग सर सोना दे, चेदे टेम्परेचर चेदे अगा 20 सेंटीग्रेड थे। नो द स्टेट वेरिएबल द पारा दा खबर रे जरूरी दा चिस्ता अगा सिस्टम चेदे अगा बाप इक्विलिब्रियम की भी वली ज़िक्र द अगी वजह दादा चिका फॉर एग्जांपल was the temperature अगर 20 सेंटीग्रेड हुई और दा थर्मल इक्विलिब्रियम के नवी नो टाइम बाद शेले दुमा का स्टेट वेरिएबल वीडियो शेले अगर बा डिफरेंट हुई। नो स्टेट वेरिएबल दा मुक्सर अगर क्वांटिटीज दी
जो टाइम के साथ हमारे साथ चेंज नहीं होते, यानी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, दे आर इंडिपेंडेंट, यानी थर्मोडायनामिक्स में हमारे साथ जो स्टेट वेरिएबल होते हैं ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते। तो हमारा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा और हम उसके प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, इंटरनल एनर्जी को, नंबर ऑफ मोल को ये हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसकी मदद से हम सिस्टम को मुकम्मल तौर पर और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ द वेरिएबल एंड सच काइंड ऑफ द पैरामीटर आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल, दे आर कॉल्ड द स्टेट पैरामीटर। या संगता सुदा गोरे चद योकस पसीना इसी बांधे जो इंफॉर्मेशन निकल शीवी अगर द स्टेट वेरिएबल थी जगह चद अगर कुम पैरामीटर्स इदागे पे बेस पाने अगर तो मुकम्मल तौर पर मालूम होले शे। तो ये हमारा पहला लेक्चर था रिलेटेड विद द थर्मोडायनामिक्स और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पैरामीटर्स।